क्या आपको पता है कि हर साल दशहरा से पहले दिल्ली का एक इलाका सजीव हो उठता है जहां पर रावण के विशाल पुतले बनते हैं। पर ये पुतले सिर्फ दहन करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी कला, परंपरा और हजारों लोगों के रोजी रोटी का एक अनोखी दुनिया का हिस्सा है। तीतड़पुर पश्चिम दिल्ली का एक छोटा सा इलाका है जहां पर दशहरा के करीब 2 महीने पहले पुतले बनाने वालों की पूरी कॉलोनी बन जाती है। ये मार्केट 60 से 70 साल पुरानी है और एशिया का सबसे बड़ा पुतलों का मार्केट है। यहाँ पर लगभग 40 से भी ज्यादा कारीगरों का समूह है और हर साल सैकड़ों पुतले बनाए जाते हैं। ये पुतले सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों को भी भेजा जाता है और विदेश को भी भेजा जाता है। ये काम करने वाले ज्यादातर कारीगर अपने परिवार के साथ इस पेशा को संभालते हैं, क्योंकि ये कला पीढ़ियों से चलती आ रही है और एक परंपरा बन चुकी है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोग पूरे साल में कुछ और भी काम कर लेते हैं, जैसे दुकानदारी, मजदूरी या फिर कैब या ऑटो रिक्शा चलाना। पर दशहरा के वक्त ये लोग कारीगरी में अपना हाथ बटाते हैं ताकि अधिक आमदनी हो सके। सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग ही नहीं, बल्कि हरियाणा, राजस्थान और बिहार से भी मजदूर यहाँ पर चले आते हैं। इन पुतलों का ढांचा बांस और लकड़ी से बनता है ताकि ये मजबूत भी हो पर हल्का भी हो। इनके ऊपर रेशमी के कपड़े और कागज के पत्तों से सजावट की जाती है। पेपर मैश की मदद से इनके चेहरे और शरीर बनाए जाते हैं। सबसे छोटा पुतला अगर 2 फीट का है तो आज तक का सबसे बड़ा पुतला 80 फीट का बना है और इनकी कीमत भी इनके आकार और सजावट के हिसाब से बदलती है। रावण को दहन करने वाली परंपरा भारत में पीढ़ियों से चलती आ रही है, पर इतने बड़े लेवल पे पुतलों को बनाना और उसकी मार्केट खोलना, इसका दौर 1960 में शुरू हुआ था। तो कहानी ये कहता है कि यूपी से रावण वाले बाबा के नाम से एक व्यक्ति ने दिल्ली आकर इन पुतलों को बनाने का काम शुरू किया। बहुत सारे कारीगर आज भी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उन्होंने या उनके परिवार में उनके पापा या दादाओं ने इस कला को रावण वाले बाबा से सीखी है। तो तब से लेकर आज तक ये मार्केट सिर्फ बढ़ती आ रही है। तीतड़पुर के मार्केट से हर साल करीब 2000 पुतले बनते हैं। इनका दाम 500 रुपये से शुरू होता है, लेकिन आकार और सजावट के हिसाब से लाखों रुपए तक जा सकता है। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, बल्कि हरियाणा, यूपी और राजस्थान में भी इनकी सप्लाई होती है। और सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में भी इनकी सप्लाई होती है। खासकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में इनकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो छोटी से एक गले में बनी गई ये पुतले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने छाप छोड़ती है। आजकल ये पुतले परंपरा से हटकर अनोखे डिजाइन में भी आ रहे हैं। जैसे राजनीतिक हस्तियों के ऊपर ये पुतले बनाए जाते हैं, तो कई बार बॉलीवुड के सिनेमाओं पर भी ये पुतले बनाए जाते हैं। और नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन पुतलों को बायोडिग्रेडेबल भी बनाया जा रहा है। पर ये कारीगर आजकल बहुत सारे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कच्चे माल का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। कोविड के आने के बाद में इन पुतलों की डिमांड बहुत कम हो गई है और दिल्ली में पटाखों के ऊपर बैन लगने की वजह से भी इन पुतलों के ऊपर डिमांड कम हो रही है। पर फिर भी हार ना मानते हुए ये कारीगर नए तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं और नए डिजाइन के साथ अपनी इस कला को जिंदा रख रहे हैं। तो जब दशहरा की रात रावण की दहन होती है, तब सिर्फ अच्छाई ही नहीं, बल्कि इन कारीगरों की मेहनत, कला और परंपरा की भी जीत होती है। तीतड़पुर का ये बाजार हमारे त्योहारों को जीवंत रखने का एक कहानी बताती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर भारत के त्योहारों के बारे में और अनोखी परंपराओं के बारे में अलग अलग कहानियां जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं अगले वीडियो में।